नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल। मैं हूँ रूहानी। मेरे साथ कुछ ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जो बरसों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें अधिकार मिले। सरकार से तो लड़ रहे हैं, लेकिन आपसी विवाद भी अब सड़क पर आ गिरा है और आपसी विवाद के कारण अब इनको एक कमरा दिया गया था तमाम सफाई कर्मचारी को। अब वो कमरा जो है इनसे छीनने की कोशिश जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रहा है। यहाँ पर बड़ा आरोप लग रहा है। मोमिन साहब मेरे साथ है, साथ ही लक्की साहब मेरे साथ है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब विवाद क्या है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने नॉर्थ लाइन के माध्यम से ही वीडियो दिखाई थी कि आपने का कमरा मिल गया है, हम सब लोग यहाँ पर बैठेंगे, आराम करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही नतीजा निकल रहा है। सबसे पहले मैं नॉर्थ लाइन न्यूज का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमेशा सफाई कर्मचारी की छोटी छोटी समस्याओं को जो है वो उजागर करती है। वो सफाई कर्मचारी को हक जो है वो नॉर्थ लाइन न्यूज चैनल के माध्यम से हमें जो है मिलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पिछले दिनों एक लेटर जो है वो यूनियन को हैंड ओवर किया है कि ये हमने यूनियन का जो ऑफिस इन लोगों ने बना रखा है वो ऑफिस नहीं है, बल्कि वो सफाई कर्मचारियों के लिए एक विजिटर रूम बनाया गया है कि अगर सफाई कर्मचारी बाहर से आता है, अगर किसी ऑफिसर से मिलना, अगर ऑफिसर वहां पर नहीं है तो वो वहां पर एक विजिटर के रूम में वहां पर बैठ सके। लेकिन एक तानाशाह यूनियन, हम 10 साल को हमें लेटर मिलती है, हम ठीक 15 दिन के बाद उस ऑफिस में सफाई कर्मचारियों के साथ बैठते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कमिश्नर साहब से मिलने आए थे। हमारे साथ काफी मात्रा में सफाई कर्मचारी थे। हम लोग जैसे ही उस रूम में बैठते हैं, एक तानाशाह यूनियन जो पहले सफिक सफाई कर्मचारी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, उसको कैंसिल किया गया लेबर कमिश्नर के द्वारा। उसके बाद नई यूनियन बना करके एक तानाशाह की तरह वहां पे कमरे में घुसते हैं और उन लोगों ने आते ही सफाई कर्मचारी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। हमले के बाद बात नौबत यहां तक आ गई कि थाने तक जाना पड़ा, लेकिन वहां पर भी थाने में एक कंप्रोमाइज करवा करके वहां से हम लोग आ गए। आते ही हमने कमिश्नर साहब से बात की कि सर, एक आप ये लेटर में देते हैं कि ये जो रूम है वो सफाई कर्मचारियों के लिए है, लेकिन तानाशाह लोग आज भी वहां पर बैठे हैं। पिछले 8 सालों से जितने भी कमिश्नर यहाँ पर आए, चाहे वो जेसी आए, चाहे वो कमिश्नर आए, हमने सभी को 8 सालों से लेटर देते आए हैं। अब हमने देखा कि 8 सालों से लेटरों का नतीजा जो है वो 0 आ रहा है। उसका कारण जब हमने जांचने की कोशिश की और कारण ये निकल कर आया कि रिंकू गिल और कॉर्पोरेशन के ऑफिसर, इन दोनों की मिली भगती है। इन दोनों का आपस में सफाई कर्मचारियों से लेन देन करके आपस में जो है वो हिस्सेदारी करते हैं। इसीलिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उन लोगों को इस चेयर से उठाना नहीं चाहता है, क्योंकि उस चेयर के माध्यम से वो सफाई कर्मचारियों से पैसे हड़पते हैं और आपस में जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इतनी बड़ी लड़ाई होने के बावजूद भी, और हमने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जैसे ही हमें ये लेटर दिया, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद हम लोग कमिश्नर साहब के पास गए। कमिश्नर साहब से हमारी बात हुई और कमिश्नर साहब ने यह कहा कि जॉइंट कमिश्नर साहब छुट्टी पे है, सोमवार को जॉइंट कमिश्नर साहब आ जाएंगे और 29 तारीख को आपको जो है कमरा लॉक मिलेगा और आप लोगों की इलेक्शन का जो टाइम पीरियड है वो आपको बता दिया जाएगा। 29 को हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, 30 को हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, 31 को हमने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फिर से एक अल्टीमेटम दिया कि हम लोग 2 तारीख को उस ऑफिस में बैठेंगे। अगर कोई मरा, कोई घायल हुआ, जिम्मेदार जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहेगा। आज हम लोग आए, हम लोग पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं जो समय पर यहां पर पहुंचे हैं कि यहां पर किसी तरीके की कोई मारपीट ना हो, किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो। लेकिन पुलिस, अदर डिपार्टमेंट यहां पर आ गया इस चीज को सुलझाने के लिए, लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इतना नालायक। कमिश्नर साहब कहाँ है? कमिश्नर साहब अभी तक यहां पर नहीं पहुंचे हैं। इनकी ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा कि हमारा मुलाजम, जिसको कहा गया है कि यह जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रीढ़ की हड्डी है, यहां पर पिट रही है, यहां पर झगड़ा कर रही है, यहां पर कोई मर रहा है, कोई घायल हो रहा है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सर के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही है। क्योंकि यहां पर मैं फिर से कहना चाहता हूं, यह जाहिर होता है कि इन दोनों का आपसी लेन देन है, तभी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 8 सालों से सफाई कर्मचारी यूनियन की इलेक्शन को जो है वो पेंडिंग करके बैठा हुआ है। हम जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आज ये डिमांड करते हैं कि अगर आज ये ऑफिस फौरी तौर पर बंद नहीं हुआ, हमने तो ये सफाई कर्मचारियों के लिए कमरा मांगा था, लेकिन उसको अभी तक यूनियन ऑफिस बना करके इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको वहां से रिवॉल्विंग चेयर, यूनियन बोर्ड, टेबल और अलमीरा जल्द से जल्द वहां से हटवाई जाए। अगर नहीं हटी तो आज हम लोग उस ऑफिस में बैठेंगे। दूसरे लोग भी वहां पर इकट्ठा हो रखे हैं, अगर वो आते हैं, कोई मरता है, कोई घायल होता है, तो जिम्मेवार
जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अभी रहेगी। जिस तरह से हम गुस्सा देख पा रहे हैं, आपके शब्दों में ही काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि आप लंबे समय से जंग लड़ रहे हैं कि एक चुनाव भी हो जाए और एक कमरा मिल जाए सफाई कर्मचारी को। अभी वो जो ऑफिस है वहां पर कोई बैठा है? अभी फिलहाल उनको जैसा ही पता चला, पहले ऑफिस खुला था, अभी वो लोग ऑफिस को लॉक करके चाबी अपने पॉकेट में डाल करके रफू चक्कर हो चुके हैं, क्योंकि पर्सनल प्रॉपर्टी बना ली। ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है जी। उन लोगों ने उनको विरासत में मिली हुई है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनकी अपनी है, उनके ऑफिसर उनके अपने हैं, उन लोगों ने उनको विरासत में दे रखी है। और ये ऑर्डर किस लिए हमें दिया था? ये दिखाने के लिए और लड़ाई करवाने के लिए। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सफाई कर्मचारियों को लड़वाने का काम कर रही है। यह साफ जाहिर होता है कि इससे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुछ नहीं कर रहा है, सफाई कर्मचारियों को आपस में बिठाने का काम कर रहा है कि सफाई कर्मचारी आपस में भिड़े, मरे, घायल हो, सफाई कर्मचारी खत्म हो। अब हम लोग इलेक्शन चाहते हैं, जल्द से जल्द सफाई कर्मचारी की इलेक्शन हो और आज की डेट में कमरा बंद हो। इलेक्शन बाद में अनाउंस होगी, जब तक यह कमरा बंद नहीं होगा तब तक इलेक्शन नहीं होगी, तब तक कोई इलेक्शन का 8 साल हो गए। आपने कहा कि 8 साल से ये कमरा उनके पास है। 8 साल में सफाई कर्मचारी के जीवन में कुछ बदलाव आया है या खुद की राजनीति चमकाई? सफाई कर्मचारी के जीवन में बदलाव नहीं आया है। सफाई कर्मचारियों के ऊपर डे बाय डे बर्डन बढ़ा है। उसमें यह हुआ है, सफाई कर्मचारी के ऊपर अत्याचार किस तरीके से हो रहा है। आज जितने भी इंप्लॉय यहां पर है, चाहे वो क्लरिकल स्टाफ हो, चाहे वो सुपरवाइजर स्टाफ हो, चाहे वो ड्राइवर स्टाफ हो, डीए हमारा 2% आया था, सभी को मिल गया, लेकिन सफाई कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिला। ये कम से कम 1.5 से 2 महीना हो चुके हैं, बाकी सभी लेके खा गए। एजुकेशन अनाउंसिस के बिल थे हमारे सफाई कर्मचारियों के, जिसके लिए बच्चों को पढ़ने के लिए फीस दी जाती है 2 बच्चों के लिए। तमाम इनके जो यूनियन के लोग थे, इनके जिन लोगों ने 2 बच्चों के बिल मिलते हैं, इन लोगों ने 4-4 बच्चों के बिल लिए हैं। गलत करप्शन इन लोगों ने किया। हम जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कितनी बार माथा पीट चुके हैं कि उन लोगों को फौरी तौर पर सस्पेंड करो जिन सफाई कर्मचारियों ने घोटाला किया है। क्यों जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सस्पेंड नहीं कर रहा है? यानी कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस यूनियन को शेल्टर दे रहा है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस यूनियन को बचाने का प्रयास कर रहा है कि उनकी यूनियन का कोई नुमाइंदा सस्पेंड ना हो जाए। कह रहे हैं कि सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन रद्द कर दी गई है। ये जो भारतीय मजदूर संघ में भी शामिल हुए रिंकू गिल, हमने वो तस्वीरें भी देखी, कहा गया बहुत स्वागत हुआ है, मजदूरों की बात करेंगे। 8 साल जिन्होंने यहाँ बात नहीं की, वहां क्या करेंगे? मैडम बात ऐसा है, आपने गिरगिट देखा होगा, वो हर वक्त रंग बदलता है और ये लोग वही है, नतीजा कोई दूसरा नहीं है। सिर्फ ये है कि ये इंसानी रूप में है, वो जानवर के रूप में है। ये भी रंग बदलते हैं, वो भी रंग बदलते हैं। अब इनको पता है कि हमारी जो नैया वो डूबती नजर आ रही है। अब कभी किसी का सहारा लेंगे, कभी किसी का सहारा लेंगे। अगर सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन जिसके ऊपर इलेक्शन हुई थी, जिसके ऊपर स्टे हुई थी, जो स्टे की बात भी कर रहे हैं, स्टे तो हमने 15 दिन के बाद ही विकेट कर लिया था, जब इन लोगों ने हमारी कमिश्नर साहब के साथ बैठकर बात हुई थी। अरविंदर जी थे हमारे कमिश्नर, उनके साथ बैठ के हमारी मीटिंग हुई, रिंकू गिल की टीम वहां पर बैठी हुई थी। इन लोगों ने हमें कहा था कि जैसे ही आप अपना स्टे विकेट करते हैं, हम लोग इलेक्शन अनाउंस करेंगे। 8 सालों से हमने स्टे विकेट करने के बाद भी इन लोगों ने इलेक्शन अनाउंस नहीं की, क्योंकि वो चेयर इनको पैसे दे रही है, चाहे वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो रिंकू गिल हो। आज देखिए, अगर आप एक बार थोड़ा सा ध्यान घुमा के देखेंगे इनकी तरफ, इन लोगों का अगर आज मेरे सफाई कर्मचारी 2005 से लगे परमानेंट मेरे सफाई कर्मचारी है, उन लोगों के घरों के अगर आप जाकर के देखेंगे तो वो लोग आज भी किराए के मकानों में रहते हैं। और 2005 का परमानेंट रिंकू गिल 1.5 करोड़ रुपए की कोठी डालकर बैठा है। किस तरीके से बन गई है, ये मेरे सफाई कर्मचारियों के गले काट के बनी है। वो जाकर के आप चेक कर सकते हो। अगर मेरा सफाई कर्मचारी कोई 1.5 करोड़ की कोठी का मालिक है तो वो जाके मेरे को दिखा दे। सिर्फ एक ही नुमाइंदा है यहाँ पर जो सफाई कर्मचारियों के गले काट करके आज अपना बड़ा आशियाना खड़ा करके बैठा है। ये आशियाना जल्दी गिरेगा और वे मेरे सफाई कर्मचारियों की बददुआ जरूर उनके ऊपर आएगी। जी, ये घर का मसला है, लेकिन तब्दील कर दी जाती है, लेकिन ये जो नुमाइंदा बैठा हुआ यहाँ पे 8 साल से ये लोग जो है उसी को चला रहे हैं। इसमें तो साफ दिखता है कि इन लोगों की मिली भगत है। सफाई कर्मचारी को अनदेखी करके इसके साथ जो देखा देखी चल रही है किया जाए, जहाँ यहाँ पे इलेक्शन करवा के किसी सफाई कर्मचारी को वहां पे बिठाया जाए। हमारी तो डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है कि देखिए, जैसे पिछले दिनों यहाँ पे एक क्रैशिंग हुई है 25 तारीख को, क्योंकि 10/7 को हमें एक लेटर मिली, 25/7 को हम लोग वहां पर इंटर करने गए सफाई कर्मचारी, और सफाई कर्मचारी के ऊपर जिस तरह से मिसबिहेव हुआ, वहां पे झगड़ा हुआ, और इन्हीं लोगों ने खुद ही अपनी औरतों के कपड़े फाड़े, उनको नग्न व्यवस्था में लेकर यहाँ से पूरे बाजार से लेते हुए उस थाने में गए। बड़ी शर्म की बात है कि जो लोग एक चौकीदार बनाते हैं कि वो हमारी जो है हिफाजत करेगा, हमारी रक्षा करेगा, वही चौकीदार उठ के जब अपनी घर की माओ बहनों की इज्जत
आज सड़कों पे उछालेगा। मैं तो कहूंगा कि ऐसे लोगों के लिए शेम होनी चाहिए, क्योंकि ये खुद को अपने आप जो कहते हैं कि हम लोग जो है वो सफाई कर्मचारियों के नुमाइंदे, सफाई कर्मचारियों के हम सफर हैं, लेकिन ये कहा कि हम सफर है कि यहीं पर सफाई कर्मचारियों के घरों को जो है वो नंगा किया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश रहेगी कमिश्नर साहब से भी और पूरी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द इलेक्शन जो है वो करवाया जाए और ओनली फॉर सफाई कर्मचारी का इलेक्शन हो। हम नहीं चाहते कि इस इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट जब पार्टिसिपेट करे, जब किसी ड्राइवर को किया जाए, क्लरिकल को किया जाए और जब सेंट्री इंस्पेक्टर या सुपरवाइजर। हम चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी की इलेक्शन है और सफाई कर्मचारी को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। हाँ, अगर किसी और कैटेगरी की आपने इलेक्शन करवानी है तो वो अलग से अनाउंस करें, अलग से उसकी इलेक्शन जो है वो करवाएं, लेकिन हमारी इलेक्शन में दूसरा कोई भी जो है वो पार्टिसिपेट ना करे। डेली वेजर का भी मसला तो हल नहीं किया है मैडम, ये भी हमारे एक कैंडिडेट है जो भी ये भी इलेक्शन को पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस लड़ाई को ये भी इस लड़ाई में शामिल है कि इलेक्शन सफाई कर्मचारी की होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ये भी अगर कुछ सफाई कर्मचारियों के लिए या यूनियन के बिहाफ पर क्या विजन क्या है, क्योंकि 8 साल देख लिए रिंकू गिल के, अब अगर आपको चुनते हैं आगे क्या करेंगे? सर करने को तो बहुत है मैम, करने के लिए क्या नहीं है, बहुत सारा। यहाँ तो धांधली है, यहाँ तो मुर्दों के भी पैसे लिए जाते हैं। इस डिपार्टमेंट में मुर्दों के पैसे लिए जाते हैं। अगर SRO 43 केस कोई किसी का मर जाता है ना, अगर मर जाता है तो उसके लिए फीस रखी हुई इन्होंने 2 से 2.5 लाख रुपए फीस रखी है। यहाँ एजेंटों का अड्डा बना हुआ है, दफ्तर बैंक में भी बना हुआ है, दफ्तर में भी बना हुआ है। तो जो रही बात इलेक्शन की, चलो 8 साल या 7 साल निकल गए हमारे, वो इसलिए निकल गए, हमने एक स्टे लिया था। स्टे इसलिए लगे जो हमारी इलेक्शन है सिर्फ ओनली फॉर सफाई कर्मचारी पार्टिसिपेट करेगा, ना कि दूसरा करेगा। नो ड्राइवर, नो क्लर्क, नो कोई बाहर वाला नहीं, कोई कहीं नहीं कहता। नहीं, ये बाहर हम बाहर वाले नहीं कहते, ये है मुलाजिम ही है, लेकिन हमारी एक ओनली फॉर सफाई, हमारी कैटेगरी अलग है। ओनली फॉर सफाई कर्मचारी की इलेक्शन है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो सफाई कर्मचारी करेगा। इन्होंने थोड़े दिन पहले बैठे थे, अंदर भी बैठा था मैं कमिश्नर साहब को भी मिला था। मैं थोड़े दिन पहले 2-3 दिन पहले कमिश्नर साहब को मिला था, उनको मैंने बोला था, मैंने लेटर भी दी कि हमारी इलेक्शन पीसफुल होना चाहिए, ताकि इधर लड़ाई दंगा नहीं होना चाहिए। किसी को गला कट जाएगा, किसी की बाजू कट जाएगी तो क्या फायदा है, हमारा नुकसान होगा, कमिश्नर का क्या जाएगा। मैंने कमिश्नर साहब को बोला, कह रहा है हम आपकी जल्दी इलेक्शन करवाएंगे। मैंने सर डेट दीजिए, कहता मैं डेट नहीं दे सकता। अगर आप डेट नहीं दे सकते तो हम तैयारी कैसे करें? कल को हम 10 दिन का टाइम देते तो हम तैयारी कैसे करेंगे? भाई हमें डेट दो इलेक्शन की, हम इलेक्शन करवाएं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ कल भी एक ऐसा बोल रहा था वजीर, उसका मैं श्रेयाम नाम लेता हूँ, हमें डर नहीं है। कह रहा है कैडर की, क्यों कैडर की होगी? हमें ठेकेदारी ले रखी सबकी, हमें सिर्फ इलेक्शन करवानी है तो सफाई कर्मचारी करवानी है और पार्टी से भी ओनली फॉर सफाई कर्मचारी ही करेगा। डेली वेजेस के लिए भी लंबा संघर्ष किया गया, अभी तक कुछ करेंगे? देखिए, मैं एक बुकरदार रखी थी मैंने, तब मेरे भाई साहब भी सभी साथ ही थे मेरे। मैंने बुकरदार रखी थी कि जो 80 बंदे जो वेटिंग में, जो 35-40 बंदे जो वेटिंग में थे, उनका भी जो हल होना चाहिए। और जो 80 बंदे जिनकी डॉक्यूमेंटरी प्रॉब्लम थी कोई, तो मैंने उनको बोला कि आप इनकी भी जो प्रॉब्लम है इनकी हल कीजिए किस तरह। मैं बुकरदार रखी, बैठे थे मेरे पास, कह रहे मैं 80 बंदों का भी कर दूंगा और वेटिंग वालों का भी कर दूंगा, और जो आपकी इलेक्शन पेंडिंग पड़ी है वो जल्दी करवा दूंगा। जल्दी करने के बावजूद आज 10 महीने गुजर गए हैं। मैं कमिश्नर साहब को इसके लिए सेम करता हूँ कि आप लोग सिर्फ एक ही बंदे को बिठा के रखा हुआ, आपका सच में यही सही बात है। आप लोगों की मिली भगत है, आप लोग क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं मुझे नहीं पता। अगर इन्होंने 1-1.5 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं करवाई तो पहले तो मैं कमिश्नर साहब के कहने पे उठ खड़ा हुआ बुकरदार से। अगर इन्होंने अब नहीं करवाई या दफ्तर नहीं बंद करवाया तो मैं यहाँ 10 दिन या 15 दिन भी बुकरदार पे बैठ रहा तो मैं यहाँ बैठ जाऊंगा, फिर उठूंगा नहीं। देखिए मैम, ऐसा है कि जो स्टे हमारा हो रखा था वो भी खत्म हो चुका है। यहाँ पे इनकी जो यूनियन थी सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन, उसको भी जो है लेबर कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। 23/5/2025 को उसका कैंसिलेशन ऑर्डर जो है वो निकल चुका है। आज देखिए, यहाँ पे कारपोरेशन में कोई भी नुमाइंदा नहीं है, ना तो कारपोरेटर है ना ही मेयर है। अगर उनका कहीं पर नाम या जिक्र होता है तो उनके आगे एक्स लगाया जाता है कि ये एक्स प्रेसिडेंट है, एक्स चेयरमैन है या एक्स वाइस प्रेसिडेंट है, वो लगाया। ये लोग आज भी जो है अपने आप को प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हालांकि 8 साल हो चुके हैं कि हमारी यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुई है। तो यहाँ पे तो साफ ही धांधली दिखती है, टेन्योर खत्म हो जाता है वो ऑटोमेटिकली फॉर्मर हो जाता है। तो ये लोग आज भी अपने आप को प्रेसिडेंट के, ये सामने फ्लैक्स लगा रखे हैं, उन्होंने अपने बैनर लगा रखे हैं, उसके ऊपर पूरा प्रेसिडेंट का जो है वो छापा लगा रखा है, जैसे कि इनकी जो घर की जगीर है। यही लोग यहाँ के नुमाइंदे हैं और यहाँ पे जो है हमारे एम्प्लॉय जो है उनका कोई अधिकार ही नहीं है। आज ये एम्प्लॉय अगर स्ट्राइक पर चला जाता है तो मैं आपको ये कहता हूं कि ये डिपार्टमेंट जो है ना शर्म से नाक डुबो के रह जाएगा, क्योंकि आज इन्होंने जो बड़े बड़े मिशन चला रखे हैं, स्वच्छ भारत मिशन चला रखा है, स्वच्छता अभियान चला रखा है, और पता नहीं कौन कौन से जो नए नए तरकीबें जो है लेकर आ रहे हैं सफाई कर्मचारियों के लिए। अगर सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर उतर गया अपनी डिमांड्स को लेकर,
तो ये इनके जितने भी सिस्टम है सारे ही जो नष्ट हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि सफाई कर्मचारी उस कंडीशन में आए, उस जगह पर जाए। इसीलिए डिपार्टमेंट को ये हिदायत है कि जल्द से जल्द इलेक्शन अनाउंस करके सफाई कर्मचारियों को जो है दोबारा से अपना प्रेसिडेंट चुनने का जो है वो मौका दिया जाए। समस्याएं बहुत ज्यादा है और हल जो है वो सिर्फ चुनाव है। जी मैडम, ऐसा है, हमें कल देर रात को जॉइंट कमिश्नर हेल्थ एंड सैनिटेशन का फोन आया था और उन्होंने कहा है कि मेरे से मिलने के बगैर आप अभी उस रूम में नहीं जाना। देखिए, हमारे ऑफिसर हैं और हम लोग अभी जेसी साहब के पास जा रहे हैं। अगर हमें वहां से कुछ रिस्पॉन्ड अच्छा आता है तो हम लोग जरूर कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया करेंगे और जॉइंट कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया करेंगे। अगर रिस्पॉन्ड ना आया तो हम लोग अभी उसके बाद जो है उस रूम में बैठेंगे। मारपीट होती है, कोई घायल होता है, कोई जख्मी होता है, तो जिम्मेदार मेरी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्यारी सी यूनियन रहेगी, ये लोग रहेंगे। क्योंकि उनको शायद ये लग रहा है कि ये जो यूनियन के लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि सफाई कर्मचारी की इलेक्शन हो, वो या तो हमें एम्प्लॉय नहीं समझ रहे, तो या इनको महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये यूनियन है। अब इनको महसूस भी होगा और इनको बताएंगे भी कि यूनियन क्या होती है और इन लोगों को दिखाएंगे कि इलेक्शन किस तरीके से होती है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी ओर से अपनी यूनियन के ऊपर जोर लगाए और यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ अपने सफाई कर्मचारी की ओर जोर लगाएगा और इलेक्शन हम लोग जो है वो जल्द करवा के दिखाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। देखिए, चुनाव है, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, चुनाव ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि सबका अपना तरीका है काम करने का, अपने रोड मैप है, अपना विजन है, और अगर अलग नुमाइंदा आता है वो अलग तरीके से काम करेगा। और बरसों से अगर आप किसी की नुमाइंदगी देख रहे हैं, आपको पता है कि उसका तरीका क्या है और आपका क्या है। फिलहाल चुनाव हो जाते हैं तो विवाद भी खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ तमाम समस्याओं का हल जो मिलेगा, जिससे लंबे समय से जंग जो है प्रेसिडेंट होने के तौर पर भी, यहाँ पर प्रेसिडेंट की नुमाइंदगी होने के तौर पर भी या मौजूदगी होने के तौर पर भी झेल रहे थे और आज भी झेल रहे हैं। तो यही कहना है कि चुनाव जल्दी से करवाइए ताकि हमें कोई भी समस्या ना हो। आप हमारे से बने रहिए, देखते हैं नॉर्थ इंडिया जम्मू से।